हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने अलाइन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि यदि आप में से कोई कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते तो उन्हें किन सारे कोर्सेज का चॉइस करना चाहिए और साथ ही साथ किन सारे कोर्सेज को करने से बचना चाहिए, इस पे भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें कंप्यूटर में, अगर आपको कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो आपका केवाईपी हो या पीएमकेवीवाई हो, सबसे बड़ा जो बवंडर है इन्हीं योजनाओं में है। इन्हीं योजनाओं के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज हो चुका है और जब वो कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं तो आराम से फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें एक किसी भी टारगेट कोर्स को करके सिखाया ही नहीं जाता है। उसमें मोटा मोटी आपको सिंपल सी बात है कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखाया जाता है, जिससे आप कहीं पे काम कर लीजिएगा। ऐसा गलतफहमी है तो आप दूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अधिकांश जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनको ही फायदा है, को इन सारे कोर्सेज से कोई फायदा होने वाला नहीं। और फिर तो उनका टाइम भी बहुत ज्यादा एंगेज हो जाता है, क्योंकि अगर इन सारे ट्रेनिंगों की जो अवधि देखी जाती है वो 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे देखी जाती करते हैं, तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा ज्यादा। और कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं ट्रेनिंग सक्सेसफुल है, तो वो अपने कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे माने तो ये जो ट्रेनिंग है ये आपके टाइम की बर्बादी ही है। जगह पे अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाके कोई छोटा सा भी कोर्स कर लें तो आपको जॉब अवेलेबल हो जाएगा आपके खुद के मार्केट में। और इनकी प्लस पॉइंट ये होती है कि जो ये प्लेसमेंट देते हैं ये अदर डिस्ट्रिक्ट में प्लेसमेंट करवाएंगे, अदर स्टेट में ही प्लेसमेंट करवाने लगते हैं, तो ये भी दिक्कत होती है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें, कुछ लोग इतने भी महान हैं जो ये ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, उन्होंने पेपर में भी ऐड दिलवा दिया रहता है कि अगर आप इस ट्रेनिंग को नहीं करेंगे तो आप, सिंपल सी बात है, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ट्रेनिंग कारगर है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कितना हद तक यूजफुल है ट्रेनिंग। यहाँ तक कि अभी जो बिहार एसएससी की वैकेंसी जब आई थी तो उसमें भी बहुत लोगों ने ये ट्रेनिंग कर रखा था, फिर भी उन्हें सिंपल सी बात है कंप्यूटर का एडीसी या डीसी का सर्टिफिकेट खरीदते हुए पाया गया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसकी सर्टिफिकेट की भी कितनी वैल्यू है। कंप्यूटर में हमें अगर करियर बनाना तो हमें कौन सारे कोर्सेज को ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको स्टार्टिंग डीसीए कोर्स से करना चाहिए। डीसीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जनरली कोई भी डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो 6 मंथ का होता है आपका। तो अगर आप कंप्यूटर में बेसिक ही नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हैं दोस्तों। और इस कोर्स को करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जिस तरीके से इंग्लिश में आप एबीसीडी पढ़ते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर के फील्ड में अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस कोर्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसमें आता क्या है, तो इसमें मेनली जो आता है दोस्तों वो आपका आता है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो किसी भी जॉब एग्जाम में जो अक्सर आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल से ही होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसमें जो सबसे मेन बात है वो है एमएस ऑफिस। अगर आप डीसीए करते हैं तो आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज दी जाती है। एमएस ऑफिस में आपको ऑफिशियल वर्क करना सिखाया जाता है, जैसे कि इसमें आ जाता है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। एक्सेल में भी अगर आपके टीचर आपको एडवांस एक्सेल सिखा देते हैं तब तो आपको और भी फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग नॉर्मल शीट वगैरह बनवा के छोड़ देते हैं स्टूडेंट से, तो ये दिक्कत है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि और कौन सा कोर्स है जिसको कर सकते हैं आप, तो दूसरा जो कोर्स है दोस्तों वो है डीटीपी। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में सबसे ज्यादा जो अभी वैकेंसी है, चाहे वो यहाँ का मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, डीटीपी वालों की बहुत ज्यादा होती है डिमांड। क्योंकि सिंपल से बात है, इसमें आता क्या है, तो डीटीपी में दोस्तों 3 कोर्सेज जो मेनली आते हैं वो आता है आपका, एक तो फोटोशॉप, और इसके अलावा दोस्तों आपका आता है पेज मेकर, और इसके अलावा दोस्तों आपका आता है कॉर्डो। ये 3 कोर्सेज में दोस्तों आप जैसे फोटोशॉप की नॉलेज लेते हैं तो आप फोटो और फ्लैक्स की डिजाइनिंग कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पेज मेकर का नॉलेज है तो आप विजिटिंग कार्ड वगैरह की डिजाइनिंग इजीली कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉर्ड वगैरह की नॉलेज है तो बुक वगैरह का कवर पेज, पंपलेट, पोस्टर इत्यादि की डिजाइनिंग जो होती है वो आप इन सारे कोर्सेज में इजीली कर पाएंगे। तो डिजाइनर का जॉब अक्सर खाली रहता है, और अगर आप में से किसी के पास डीटीपी का नॉलेज है और जॉब करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए बेस्ट होंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर में ही
काम करना है या कंप्यूटर टीचर बनने की नॉलेज है चाहिए तो आप CTTC कर लीजिए, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स। इसमें एक तरीके से अगर किसी को कंप्यूटर टीचर बनना है तो उससे रिलेटेड इसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग नॉर्मली ADCA कर लेते हैं, तो ADCA जो स्टूडेंट्स करते हैं उसमें ज्यादातर लोग ADCA कर लेते हैं। दोस्तों आपको ADCA से हट के ट्राई करना चाहिए। ADCA आपका एडवांस कोर्स है और उसमें जनरली DCA, DTP, टैली, टाइपिंग, इंटरनेट, इन सारी चीजों को देखा जाता है। तो मोटा मोटी कोर्स के लिए लोग ADCA कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको आगे कैरियर बनाना है तो इतना पर्याप्त नहीं होगा, इसके अलावा भी हट के सोचना होगा। जैसे कि बहुत लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करके आप BCA कर सकते हैं, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। और BCA के बाद में आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, MCA, तो इन सारी चीजों को कर सकते हैं। या फिर अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे BA BCom ऐसे आपने कर रखा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है आपका, तो इसके साथ आप चाहें तो PGDCA कर सकते हैं। और PGDCA करने के बाद अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से मास्टर किया तो आप कंप्यूटर टीचर भी बन पाइएगा। तो जल्दी कंप्यूटर टीचर की भी वैकेंसी आने वाली है, और उसमें अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है और PGDCA कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा मैं बात करूं और कौन सा कोर्स है, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ सीजनल कोर्स के बारे में बताइए। तो जैसे सीजनल कोर्स में आपका आता है दोस्तों वीडियो मिक्सिंग, और वीडियो मिक्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो कि सीजन पे ही इनकम होती है आपको। तो वीडियो मिक्सिंग का बहुत ज्यादा डिमांड है आपका, लेकिन ये जो है ये सीजनल कोर्स के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि किसी खास सीजन में आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे ही लगन वगैरह का टाइम आएगा उस टाइम में आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और जितने लोग वीडियोग्राफी करते हैं तो उसके वीडियो मिक्सिंग पे एक डिटेल में वीडियो आएगी मेरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वीडियो मिक्सिंग करते हैं तो उसकी क्या क्या एडवांटेज है। और इसमें ज्यादा लागत नहीं होती दोस्तों, जबकि आप किसी भी जो इस फील्ड में काम कर रहा होगा अगर आपने उससे चर्चा किया तो आपको इतना ना खर्चा बताएगा कि आप इस कोर्स को करने से ही डर जाइएगा। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में आराम से बैठ के जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक कोर्स की नॉलेज होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों टाइपिंग। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फील्ड में स्पेशली अगर आपको टाइपिंग की नॉलेज है तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर अभी आप बिगिनर है, आपके पास टाइम पर्याप्त है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों के टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। हिंदी की टाइपिंग में ज्यादा फोकस करूंगा कि अगर आप कृतिदेव की जगह पे मंगल फॉन्ट पे सीख लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आप देखते हैं कि मंगल फॉन्ट पे ही टाइपिंग मांगता है। जैसे आपका बेल्टॉन का ही एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ है, तो आप अभी से प्रैक्टिस करते रहें। और टाइपिंग जो है एक बार अगर आप रिदम बना लेते हैं तो फिर आप कुछ दिन बाद भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी आपका रिदम आ जाएगा वापस। तो आप मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग सीख लें। अगर आपने कृतिदेव पे भी सीख रखा होगा तो भी आप मंगल फॉन्ट पे ट्राई कर ले, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो टाइपिंग की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट की नॉलेज रखते हैं तो आप साइबर कैफे वगैरह में काम कर सकते हैं, या खुद का साइबर कैफे खोल के भी चला सकते हैं। तो इंटरनेट भी एक ऐसा कोर्स है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप अपने करियर को सेट करना चाह रहे हैं इसी फील्ड में। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपको वर्क ही करना है इन सारे फील्ड में तो आप उन कोर्सेज को कीजिए जिससे आपको फायदा हो, बेनिफिट हो और अच्छे तरीके से काम कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।